सेट 3 सैंपल सेट 3 का CSTX क्लास 11 का। आइए देखिए, कॉस्ट सेंटर इज, कॉस्ट सेंटर क्या लोकेशन पे होगा या तो फंक्शन पे होगा। 2 नंबर, कॉस्ट यूनिट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर, इसमें से कॉस्ट कौन सा कॉस्ट सेंटर नहीं है। 3 नंबर, यूनिट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट, किसमें से कौन सा कॉस्ट यूनिट नहीं है। पावर हाउस। 4 का डी। 5 नंबर, यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरिंग गुड्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरिंग गुड्स करेगा तो कैसे पैसा लेगा, टन किलोमीटर के हिसाब से लेता है, टन किलोमीटर। 5 का ये। 6 नंबर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी डिफाइन एज, कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एक साथ ग्रुप कर दो सिमिलर कैरेक्टर का, इस तरीके से कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करते हैं। 6 का बी। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है भाई, रॉ मटेरियल। 8 नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल, सेम वेरिएबल में क्या रहेगा, फिक्स और वेरिएबल दोनों रहता है, तो सेम वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें देखो तो, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पता ही नहीं चलता फिक्स है कि वेरिएबल है। डी नंबर, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। 10 नंबर, एन एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, पावर लाइट, रेंट एंड टैक्सेस, चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट इन शॉर्ट रन, फिक्स कॉस्ट कौन सा कहलाएगा, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फिक्स कॉस्ट, कौन सा फिक्स कॉस्ट है, सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 13 नंबर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा क्या है भाई, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो। 13 का है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, फैक्ट्री स्टोर। 15 नंबर, इफ सेल्स ऑफ आउटपुट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 30,000, 10,000 यूनिट और 8,000, तो पूछा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट विल बी, 1 मिनट है क्या, इफ द सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल हुआ 30,000, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 8,000, तो बोला कितना बना था। अच्छा बता, बेचे हैं 30,000 और बचा हुआ 8,000, एंड टोटल माल 38,000 था। 38 में आगे से कितना था, 10,000, 38 में आगे से कितना था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 28,000, 28,000 जोड़ के लिख दो वहीं पर, 30,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000, 30,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000, आओ 16 नंबर में, इफ सेल्स 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000, 60,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बताना है, कॉस्ट ऑफ क्या बताना है, गुड्स मैन्युफैक्चर। सुनो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,80,000 है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके ओपनिंग स्टॉक ऐड करके, हमको बैक जाना है, क्या जाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आता है और ओपनिंग स्टॉक प्लस करके, तो उल्टा कर दो, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, देखो तो 3,80,000, 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,80,000, देखो ना सही से, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000, तो 3,80,000 और 60 कितना होता है, 4,40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, 4,40,000 माइनस 50, 3,90,000। सोल्व कर दो वहीं पे हाथ से, 3,80,000 प्लस 60,000 माइनस 50,000, हुआ। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 17 नंबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड 5,28,000।
5,28,000, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट 3 लाख एंड 60% ऑफ वेजेस रेस्पेक्टिवली। प्राइम कॉस्ट कितना होगा सुनो, दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,28,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ क्या है वर्क कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज कितना दिया हुआ है 3 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेज, पूछा है प्राइम कॉस्ट। बैक कैलकुलेशन होगा, बैक में जाना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री ओवरहेड घटा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री ओवरहेड घटाएंगे तो क्या आएगा, और क्या है, 1 मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 5,28,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोला है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10% ऑफ, बोर्ड में हम सोल्व करके इसको दिखा देते हैं, नहीं तो आप मुंह से भले बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। 18 नंबर में आओ, पहले समझा ले सब। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है 18 नंबर, ये भी सोल्व करके बोर्ड में दिखाते हैं। 19 नंबर में आओ, इंडिकेट वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज वर्क कॉस्ट। सही बात है भाई, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देता है, वर्क कॉस्ट आता है। और बी नंबर, सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या आता है, दोनों सही है। 20 नंबर, इफ द प्रोडक्शन is increased or decreased by 1 unit, change in total cost is known as, प्रोडक्शन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा 1 यूनिट से, जिससे टोटल कॉस्ट में चेंजेज आएगा, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। चेंजेस को क्या कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडिया, कौन दिया था कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का, सर जेम्स विल्सन, याद रखना। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन, क्या चीज पे लगता है, इनकम पे। तेईस नंबर में आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स इज कलेक्ट टैक्स टू सपोर्ट, किस लिए, एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, सी नंबर होगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए टैक्स उठाते हैं। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द, कब लागू हुआ था भाई ये, सेपो मुतुनी के बाद में। डी नंबर 25 मैच कराना है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स लोकल टैक्स है, ए नंबर होगा। सैलरी रिसीव बाई एमएलए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल अंडर द हेड, एमएलए को सैलरी मिला हो, कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। असेसमेंट ईयर कहाँ से चालू होगा, 1 अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के डेफिनेशन में कितने लोग आएंगे भाई, टोटल 7 लोग, याद है ना कौन 7 लोग, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये 7 तो गए। 2 लाख रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 लाख रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला हुआ भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी कराए हुए हैं, उससे हम लोग को 2 लाख मिला है, पूरा माफ है, एग्जम्प्टेड इन फुल, ए नंबर होगा, गलत दिया है। एग्जम्प्टेड इनकम आर मेंशन इन सेक्शन 10 में, बी नंबर, माफ़ी हुआ है जो भी इनकम वो सेक्शन 10 में। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन, प्रत्येक साल का निकलता है एवरी असेसमेंट ईयर। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इज डिफाइन इन कौन से सेक्शन में, 6 में, कौन सा सेक्शन, 6, 33। मिस्टर मृण्मो रॉय, इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 15/8 फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन USA, ही रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर, 15/8/23 को गया है, तो 24-25 में वो क्या कहलाएगा, कुछ दिन तो रहेंगे भाई, 15/8/23 को गया है ना, तो कितना दिन रहा है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक जोड़ो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना, 4 महीने का कितना हो रहा है, 30 का 120, और कब गया है, 15/8 को,
फर्स्ट टाइम गया लेकिन इंडियन सिटीजन था। इंडियन सिटीजन अगर जाएगा बाहर ना तो रेसिडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरीली होता। 34 मैंने ऑर्डिनरीली होता बी नंबर। तो 34 में आओ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। बी नंबर, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालते हैं। 35 नंबर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन केस ऑफ। बांग्लादेश से इनकम हुआ है, कब टैक्सेबल होगा? जब इंडिया का रहोगे तब टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पास्ट ऑन टैक्स फॉर इनकम ब्राउट टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ। कब नहीं लगेगा? जब ऑल ऑफ देम में रहोगे। डी नंबर। 37 देख रहे हो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम कनाडा इन टैक्सेबल। सुनो ध्यान से, कनाडा में कमाए हो, यूएसए में रिसीव हुआ, बाहर रिसीव हुआ, तो कब लगेगा टैक्स? जब देश का रेसिडेंट हो तब, नहीं तो नहीं लगेगा। 38 मिस्टर रॉबर्टसन आफ्टर एंटरिंग सर्विस 12 साल ये लेफ्ट इंडिया इंग्लैंड ऑन 1 जून 2022। ही अगेन कैम टू इंडिया टेकिंग एम्प्लॉयमेंट 8 जनवरी को 2024 को आ गया। ही रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कहलाएगा? 22 में गया, 8 जनवरी को चला आया, समझ रहे हैं? तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कहलाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। ए नंबर। मिस्टर जॉन एन अमेरिकन सिटीजन कैम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहला बार आया। ही विल ट्रीटेड नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट। कब कहलाएगा नॉन रेसिडेंट? जब 181 दिन रहा। 182 दिन रहते हैं क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। 40 नंबर, मिस्टर अर्ना दास गुप्ता पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैम टू विजिट फॉर 70 दिन के लिए आया प्रीवियस ईयर, समझे? 70 दिन के लिए आया और बोला कि 365 दिन में वो रहा ही, 365 दिन रहा ही नहीं पिछले 4 सालों में, तो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्या कहलाएगा? क्लियर? पढ़ लीजिएगा, सिंपल से 3 तक करा दिए हैं, पढ़ लीजिएगा, समझे क्या बोले? रिवीजन भी इसका करा देंगे 1 शॉट।